एक बहू अपने ससुर की सेवा करने में इस तरह लीन हो गई थी कि वह मायके में बैठे हुए अपने माँ बाप तक को भूल गई थी। आखिर वह किस तरह सेवा कर रही थी, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक घर में पायल नाम की बहू रहा करती है। उसके 2 बच्चे होते हैं। उसके पति का नाम रितेश होता है, जो नौकरी के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता है। पायल की सास नहीं होते, उसका देहांत हो जाता है। उसके ससुर होते हैं जिनको लकवा मारे पड़ा हुआ, तो वो हमेशा बिस्तर पर लेटे रहते हैं। और उनकी एक ननद होती है जिसका नाम नंदी होता है। नंदी की शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल में रहती थी। अब घर में केवल पायल और उसका ससुर रहता था और अपने वह ससुर की देखभाल करने में व्यस्त रहती थी। वह उन्हें खाना खिलाना, पानी पिलाना, दवाई देना, नहलाना धुलाना और उनकी सेवा करने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि वह पोटी वगैरह करते थे तो पोटी भी साफ पायल को ही करनी पड़ती थी। उनका सारा शरीर पैरालाइज हो गया था, वो लकवा से ग्रस्त हो गया, तो वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, वो उसको हिला डुला नहीं सकते थे। तो एक दिन पायल के माँ बाप का फ़ोन आता है कि, और पायल के माँ बाप बोलते हैं, बेटी तू कैसी है, तेरा क्या हाल है। इस तरह दोनों हाल चाल पूछते हैं, दोनों एक तरफ से हाल चाल पूछा जाता है। फिर पायल के माँ बाप बोलते, बेटी तू हमसे मिलने आ जा, हमारा तुझसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है। इस पर पायल बोलती है कि माँ जी, मेरे ससुर मेरे अकेले घर में अकेले रहते हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी होती है, अभी मेरे पास आने का टाइम नहीं है। जब मेरे पास आने का टाइम होगा तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। कई महीने बीत जाने के बाद कई महीने बीत जाते हैं और पायल अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और अपने ससुर की सेवा में फिर से लीन हो जाती है। तो फिर उसके पायल के माँ बाप का फ़ोन आता है। पायल के माँ बाप बोलते हैं, बेटी तू तो बिल्कुल हमें भूल ही गई है, तूने तो अपने ससुराल को ही अपना लिया, तो हमारी तरफ भी कुछ देख लिया अगर, हम भी तो तेरे कुछ लगते हैं। और वह इस तरह पायल पर दबाव बनाते रहते हैं। वह कहती है कि मुझे अपने यहाँ पे ससुर, मेरे बीमार ससुर हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी होती है, मेरे सिवा उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो उसके पायल के माँ बाप बोलते हैं, तू अकेली थोड़ी है, उनकी सेवा करने वाली उनकी बेटी है, उनकी बेटी को किसी दिन बुला लिया कर, वो भी सेवा कर लेगी। उनका बेटा है, तेरा पति रितेश है, वो भी तो उनकी सेवा कर सकते हैं। तो वो कहती है कि मेरे पति रितेश है, वो नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और मेरी जो ननंद है वो अपने ससुराल में रहती है, इसलिए मुझे ही अपने अपने सास ससुर की सेवा करनी है और मुझे अपने ससुर की देखभाल करनी है। तो इस पर वह उसके पायल के माँ बाप थोड़ा उससे नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर फ़ोन रख देते हैं। अब कई महीने बीत जाते, कई महीने बीतने के बाद अचानक उन पायल की जो ननद होती है, नंदी, जिसका नाम नंदी होता है, वह अपने पीहर में 10-15 दिन रहने के लिए आ जाती है और वह अपने पीहर में रहने लगती है। इस बात का पता पायल के माँ बाप को चलता है कि अब तो उसकी ननंद भी आ गई, हम अपनी बेटी के पास फ़ोन करना चाहिए, अब वह फ़ोन करेंगे तो हमारी बात मान के आ जाएगी। फिर वो फ़ोन करते हैं, फिर पायल के माँ बाप फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटी अब तो तेरी ननंद भी आ गई है, ननंद अपने पिताजी की देखभाल रख लेगी और तू हमारे पास रहने के लिए कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के हमसे मिलने के लिए आ जाए। तो इस पर पायल बोलते हैं, ठीक है, मैं रितेश से बात करूँगी और नंदी को पिताजी की देखभाल के बारे में बताऊँगी, कैसे कैसे देखभाल करनी है, और उसके बाद में आप लोगों से मिलने आ जाऊँगी। अब वह रितेश से पूछती है कि कई महीने से मेरे मम्मी पापा मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बेटी तू हमसे मिलने क्यों नहीं आ रही, उनका मुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, अगर आप पिताजी की देखभाल कर लें तो मैं 1-2 दिन अपने माँ बाप से मिल के आ जाऊँ। तो इस पर रितेश बोलता, कोई बात नहीं, मैं और नंदी पिताजी की देखभाल कर लेंगे और तुम किसी दिन होके आ जाओ। वह जिस दिन होने के लिए जाती है उससे 1 दिन पहले अपने पति और ननद को समझाती है कि तुम्हें पिताजी को हर समय ध्यान रखना है और हर समय उनकी देखभाल करना है, उन पर नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि पिताजी बोलते नहीं हैं। वह कोई भी पानी मांगे, रोटी मांगे या कुछ और दवाई मांगे तो उनको ध्यान रखना, वो सारी बातें इशारों से करेंगे और इशारों से तुम्हें उनका ध्यान रखना है और हर चीज़ टाइम पर उनको देना है। तो इस पर उसकी ननद बोलते, ठीक है भाभी, अब चिंता मत करो, हम पिताजी का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। तो वह पायल अपने मायके आ जाती है। वह दिन भर अपने माँ बाप से बातें करती है, अपने बहनों से बातें करती है और अपनी सहेलियों से पूरा दिन उसका इस तरह बातचीत करने में निकल जाता, बातचीत करने और मौज मस्ती करने में उसका पूरा दिन निकल जाता। शाम को खाना खाने के बाद पायल आराम से सो जाती है और वह अपने ससुर की देखभाल करने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे रात में भी उठ के उन्हें देखा करती थी और उन्हें ढंग से सो नहीं पाती थी, उसकी नींद नहीं भरती थी। अब पायल अपने मायके में आकर गहरी नींद से सोती है। यह देखकर उसके माँ बाप अपनी बेटी को देखते और खुश होते हैं कि आज हमारी बेटी गहरी नींद में और चैन से सोई हुई है, और ससुराल में तो उसे
नींद भी नसीब नहीं होती। वह अपने ससुर की सेवा में इस तरह व्यस्त होती थी कि ढंग से सो भी नहीं पाती थी, और अपनी बेटी को गहरी नींद में सोते हुए देख बहुत खुश होते हैं। उसी रात अचानक पायल के पति का फ़ोन आता है 12-1 बजे। वह फ़ोन करते हैं, पायल तुम सो रही होगी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। वो कहते हैं कि रात को रात को पिताजी अचानक बिस्तर से गिर गए थे और उनके सर में चोट आई है। मैं पिताजी को अस्पताल में लेके आई हूँ। इस पर पायल घबरा जाती है और कहती है कि पिताजी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, कितना उनको लगा है, कितना नहीं लगा, इस तरह उनसे हाल चाल पूछती है। तो उनके पति कहते हैं कि तुम्हें इस तरह अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सुबह आ जाना, कोई बात नहीं, अभी पिताजी ठीक है, मैं उनके पास हूँ। पायल घबराती है और कहती है नहीं, मुझे अभी आऊँगा। अपने भाई को जगाती है और भाई को लेकर तुरंत हॉस्पिटल में आ जाती है अपने ससुर के पास, और ससुर की देखभाल में लग जाती है। अगले दिन रितेश और पायल अपने ससुर को, लखवा हमारे ससुर को लेकर घर आ जाते हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद जब छुट्टी होने के बाद वो अपने ससुर की सेवा में लग जाती है और ससुर की देखभाल करने लगती है। अब 1-2 दिन बाद जब उन्हें पता लगता है कि पायल के ससुर को अस्पताल से निकल के छुट्टी हो गई है और उनको थोड़ी चोट आई थी, तो पायल के माँ बाप भी उनके ससुर को देखने के लिए आ जाते हैं। वह वह कहती है, उसके माँ बाप कहते हैं कि तू अकेली थोड़ी इनकी सेवा करने, इसके बेटा है, इसके बेटी, इनको भी सेवा करने का मौका दिया गया। फिर पायल बोलती है कि मेरे पति जो हैं, मेरे पति नौकरी काम से व्यस्त रहते हैं और मेरी ननद अपने ससुराल में रहती है, तो इनकी सेवा मैं ही करूँगी। इस पर उसके माँ बाप बोलते हैं, तुमने अपने ससुर को क्या गोद ले रखा जो तुम हर समय इसकी सेवा में लगी रहती हो, कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। तो इस पर गुस्सा होकर पायल बोलती है, हाँ, मैंने अपने ससुर को गोद ले रखा, ये मेरा छोटा सा बुढ़ा बच्चा है और मैं इसकी देखभाल जरूर करूँगी, मैं इस माँ की तरह अपने ससुर की देखभाल करूँगी। यह सुनकर वह ससुर वही लेटा होता है, और जब वह बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि मेरी बहू मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है, मुझे उसे अपनी बहू में माँ की छवि दिखाई देती है, वह माँ की तरह अपनी बहू को देखता है। दोस्तों, ऐसी भी बहुएं होती हैं जो अपने ससुर की सेवा में इस तरह लीन होती है। लेकिन आजकल हम बहुत सुनते हैं कि अखबारों में, टीवियों में सुनते हैं कि बेटा और बहू ने अपने सास ससुर को परेशान किया, घर से निकाल दिया, या बहू अगर घर में कोई काम भी करती है और ससुर से कोई गलती हो जाती है, सास ससुर गलती हो जाती है, उनको धमकाने लगती है और लड़ाई झगड़ा करने लगती है। और कुछ पायल जैसी बहू भी होती हैं जो अपने ससुर की सेवा में इस तरह लीन हो जाती हैं कि अपने माँ बाप तक को भूल जाती हैं। दोस्तों, हमारा जो समाज है वो पायल जैसी बहू बेटियों से ही टिका हुआ है। हमें पायल जैसी बहू बेटियों को सलाम करना चाहिए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।